ये वाला मेरी बेका के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, पूरे 7 साल 5 ब्लडी सीजन्स और इतने सारे इंसेंट मोमेंट्स के बाद फाइनली द बॉयज खत्म हो गया, या फिर शायद नहीं। और दोस्तों, ऑनेस्टली फिनाले देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्योंकि मेन स्टोरी का एंड तो डेफिनेटली हो चुका है, बट यूनिवर्स अभी भी कम्प्लीटली डेड फील नहीं होता। यहाँ काफी कैरेक्टर्स अभी भी अलाइव है, नए स्पिन ऑफ्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, और प्राइम वीडियो के पास इतना मटेरियल बच गया है कि वो जब चाहे इस फ्रेंचाइजी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सिंपल एंडिंग एक्सप्लेन करने के बजाय चलो फिनाले को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्रेक डाउन करते हैं कि किसकी जर्नी कहाँ एंड हुई, फ्यूचर में कौन वापस आ सकता है, और क्या द बॉयज सच में खत्म हो गया है या बस नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिली बुचर की। और दोस्तों, ऑनेस्टली यहाँ उसकी एंडिंग पूरे शो की सबसे फाइनल और डेफिनेटिव एंडिंग थी। यहाँ बंदा मर गया और इस बार जेन्युइनली लगता है कि उसको वापस लाने का कोई बिलीवेबल तरीका नहीं है। बट सच बोलूं तो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीजन 1 से लेकर फिनाले तक बुचर के पास सिर्फ एक ही मिशन था, होमलैंडर को खत्म करना और सूप्स के करप्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, और एंड में उसने वो कर दिया। दोस्तों, यहाँ होमलैंडर को मारना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ शो ने खुद क्लियरली दिखाया कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल का काम था। और फिर डीप डाउन सबको लगता था कि अगर ये कोई कर सकता है तो वो बुचर ही करेगा। यहाँ रियल क्वेश्चन ये कभी नहीं था कि वो जीतेगा या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये था कि उस प्रोसेस में वो कितना डेंजरस और इंसेन बनेगा। वैसे कॉमिक्स में ये पूरी स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट थी। जहाँ कॉमिक्स के अंदर फाइनल बैटल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होती है, वहाँ रिवील होता है कि ब्लैक नोआर एक्चुअली होमलैंडर का एक कम्प्लीटली अनस्टेबल क्लोन था, और फिर नोआर पहले होमलैंडर को किल करता है, फिर इंजर्ड स्टेट में बुचर नोआर को मार देता है। बट उसके बाद बुचर पूरा मेंटली ब्रेक हो जाता है और डिसाइड करता है कि कंपाउंड वी वाला हर इंसान मरना डिजर्व करता है, इंक्लूडिंग अपनी खुद की टीम। वैसे यहाँ शो ऑब्वियसली कॉमिक्स जितना डार्क नहीं गया, बट एंडिंग का कोर सेम रहा। यहाँ रिवेंज ने बुचर को पूरा कंज्यूम कर दिया था, और मिशन कंप्लीट होते ही उसकी स्टोरी लाइन भी खत्म हो गई। दोस्तों, अब अगर MM यानी मदर्स मिल्क की बात करें तो भाई लोग, ऑनेस्टली मुझे अभी तक शॉक है कि बंदा एंड तक सरवाइव कर गया। यहाँ ये जेन्युइनली वो कैरेक्टर लगता था जो किसी भी सीजन में इमोशनल डेथ दे सकता था, लेकिन समहाउ वो सब सरवाइव करके फाइनली एक स्टेबल लाइफ तक पहुंच गया। यहाँ एक्स वाइफ के साथ उसका रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ, फैमिली लाइफ सेटल हुई, और पहली बार लगा कि उसको थोड़ा पीस मिला। दोस्तों, यहाँ MM का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि वो हमेशा टीम का इमोशनल बैकबोन रहा, बट कभी स्पॉटलाइट में नहीं आया। वो कभी सोल्जर बॉय के अगेंस्ट रिवेंज में ऑब्सेस्ड था, कभी लाइफ से होपलेस हो गया था, और फाइनल सीजन तक तो ऑलमोस्ट डेथ एक्सेप्ट कर चुका था। बट डिस्पाइट ऑल दैट, शो ने उसको अलाइव रखा। और भाई लोग, मुझे लगता है फ्यूचर स्पिन ऑफ्स में MM वापस आ सकता है, स्पेशली वॉट राइजिंग में, क्योंकि वो शो सोल्जर बॉय और स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास्ट पे फोकस करेगा। और अगर प्रेजेंट डे फ्रेमिंग यूज हुई तो यहाँ MM का कैमियो परफेक्टली फिट करेगा, क्योंकि सोल्जर बॉय के अगेंस्ट उसका हेट्रेड कभी प्रॉपरली क्लोज ही नहीं हुआ। अब किमिको की बात करें तो यहाँ वो भी फ्यूचर का इम्पोर्टेंट पीस लगती है। यहाँ फिनाले के बाद फाइनली लगता है कि वो इमोशनली हील होना स्टार्ट कर रही है। फ्रेंची के साथ उसका रिलेशनशिप पूरे सीरीज का मोस्ट इमोशनल पार्ट था, और उसके बाद उस जगह जाना जिसके बारे में फ्रेंची बात करता था, वो तो ऑनेस्टली काफी सैड बट ब्यूटीफुल मोमेंट था। बट दोस्तों, यहाँ इमोशनल साइड के अलावा भी किमिको अब यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुकी है, क्योंकि अब वो बेसिकली एक वॉकिंग एंटी सूप वेपन है। यहाँ सोल्जर बॉय से पहले परमानेंटली पावर्स रिमूव करने का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर सोल्जर बॉय ने वो इंट्रोड्यूस किया, और अब किमिको समहाउ उस आइडिया को कंटिन्यू करती है। और दोस्तों, ये पावर इस यूनिवर्स में गेम चेंजिंग है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डेंजरस सूप कंट्रोल से बाहर जाता है तो किमिको जैसी एबिलिटी बहुत यूजफुल होगी। इसलिए ऑनेस्टली मुझे पूरा लगता है कि वो फ्यूचर स्पिन ऑफ्स में जरूर वापस आ सकती है। अब दोस्तों, ह्यूई और स्टारलाइट, यहाँ इन दोनों को प्रोबेबली पूरे शो का हैप्पीएस्ट एंडिंग मिला। यहाँ वो शादी नहीं करते, बट फाइनली एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जीने लगते हैं। वहीं फिर ह्यूई को बॉब सिंगर एंटी सूप टास्क फोर्स लीड करने का ऑफर देता है, और वो मना कर देता है बिकॉज वो एनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस चलाना चाहता है। और दोस्तों, ऑनेस्टली यहाँ ये डिसीजन थोड़ा स्टूपिड लगा, बट फिर याद आता है कि
ये ह्यूई है, क्योंकि बंदा पहले भी बूचर के साथ इतनी इंसेंट सिचुएशंस में लॉयल रहा है। तो यहाँ वियर्ड डिसीजंस उसके कैरेक्टर का पार्ट है, लेकिन उनकी एंडिंग इंटेंशनली सीजन 1 को मिरर करती है। यहाँ ह्यूई फिर से एक सिंपल लाइफ चूज करता है, बट शो फ्यूचर का एक बड़ा हिंट भी छोड़ता है उनका चाइल्ड। यहाँ फिनाले स्ट्रांगली इम्प्लाई करता है कि उनका बच्चा नेचुरली पावर्स इनहेरिट कर सकता है। और दोस्तों, इस यूनिवर्स में नेचुरली बॉर्न सूप्स यूजुअली बहुत पावरफुल होते हैं और रायन उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर कभी फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन स्टोरी लाइन बनी तो ह्यूई और एनी का चाइल्ड इजिली मेन कैरेक्टर हो सकता है। अब दोस्तों, जेनवी कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑनेस्टली उनकी एंडिंग थोड़ी वियर्ड और इनकम्प्लीट फील हुई। यहाँ मैरी, जॉर्डन और एमा को बेसिकली क्वाइटली कनाडा भेज दिया गया और मेन स्टोरी लाइन से रिमूव कर दिया गया। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेनवी भी कैंसिल हो चुका है, तो चांसेस है कि हम उनको दोबारा कभी ना देखें। और दोस्तों, अगर सच कहूँ तो अगर स्पिन ऑफ मैसिव हिट होता तो फिनाले डेफिनेटली उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। यहाँ वो होमलैंडर के अगेंस्ट फाइनल बैटल में हेल्प कर सकते थे, चाहे वो हार भी जाते, लेकिन एटलीस्ट इंपॉर्टेंस तो मिलती। वहीं ह्यूई उनको एंटी सूप स्कॉट रिकमेंड भी कर सकता था, बट स्टोरी ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनकी एंडिंग ऑलमोस्ट ऐसी फील होती है जैसे फ्यूचर सेटअप सडनली अबेंडन कर दिया गया हो। वहीं फिर रायन की एंडिंग ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ शो ने डेलिबरेटली उसकी पावर्स रिमूव कर दी और फिर सरप्राइजिंग पार्ट यह है कि रायन उससे अपसेट भी नहीं लगता। यहाँ पहली बार उसको नॉर्मल लाइफ का चांस मिला है, स्कूल जाना, फ्रेंड्स बनाना, कॉलेज एक्सपीरियंस करना, बिना लिविंग वेपन बने सरवाइव करना। और आफ्टर एवरीथिंग ही वेंट थ्रू, मे बी नॉर्मल लाइफ ही वो चीज थी जो उसको सबसे ज्यादा चाहिए थी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैन एडगर की, जो सीक्रेटली फ्यूचर का सबसे डेंजरस इंसान बन सकता है। जहाँ फिनाले में बूचर ने वॉट टावर के वाटर सिस्टम में सूप किलिंग वायरस इन्फेक्ट कर दिया है। मतलब दोस्तों, वायरस टेक्निकली अभी भी एग्जिस्ट करता है और जैसे ही एडगर को ये पता चलेगा वो डेफिनेटली पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, सिक्योरिटी फुटेज देखेगा, बूचर का फाइनल मूव समझेगा। और दोस्तों, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सिचुएशन उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ है, कंपाउंड भी, कंट्रोलेबल सूप्स भी और एक ऐसा वायरस भी जो किसी भी डेंजरस सूप को इंस्टेंटली एलिमिनेट कर सकता है। तो फिर मोस्ट लाइकली एडगर ट्रस्टेड सूप्स के लिए वैक्सीन डेवलप करेगा और बाकी सबको कंट्रोल करने के लिए वायरस को वेपन की तरह यूज करेगा। इसलिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि होमलैंडर जैसा डिजास्टर दोबारा वापस आएगा, क्योंकि एडगर इस बार बाउंड्रीज के अंदर हीरोज क्रिएट करेगा। मे बी इम्प्लांट्स, सर्विलियंस या कुछ और कंट्रोल मेथड यूज करे, लेकिन फिर यहाँ होमलैंडर को क्लोन करना पब्लिक नाइटमेयर होगा, बिकॉज दुनिया ऑलरेडी देख चुकी है कि बंदा कितना डेंजरस था। इसलिए एडगर प्रोबेबली नए हीरोज पे फोकस करेगा और शायद जोई भी फ्यूचर में एक मेजर सूप बन जाए, क्योंकि एडगर क्लियरली उसको ट्रस्ट करता है। अब दोस्तों, फाइनली फ्यूचर ऑफ द फ्रेंचाइजी। यहाँ अभी 2 मेजर स्पिन ऑफ्स डेवलपमेंट में है। पहला है द बॉयज मैक्सिको, जो अपेरेंटली मैक्सिकन सूप्स और वहाँ वॉट के ऑपरेशंस पे फोकस करेगा। और फिर होमलैंडर की डेथ का ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाना एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्लियरली वॉट राइजिंग लग रहा है। और दोस्तों, ऑनेस्टली फाइनल सीजन ने भी इसी शो को हेविली सेटअप किया है। यहाँ सोल्जर बॉय, स्टॉर्म फ्रंट, एस लिबर्टी, पेबैक टीम, वॉट की ओरिजिन्स सब एक्सप्लोर होगी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक मर्डर मिस्ट्री एंगल भी हो सकता है। और दोस्तों, सच बोलूं तो यही शो प्रोबेबली फ्रेंचाइजी का रियल फ्यूचर है। यहाँ एरिक क्रिप्की भी हेविली इन्वॉल्व है और लगता है कि वो माइथोलॉजी एक्सपांड करना चाहता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंटिन्यूइंग द ओरिजिनल स्टोरी। लेकिन फिर एक बात में मैं अभी भी बिलीव नहीं करता कि द बॉयज परमानेंटली खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कभी भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को इजीली नहीं छोड़ते। यहाँ नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम और मनी हिस्ट जैसे शोज को कितना स्ट्रेच किया है हम सब ने देखा है। और अगर फ्यूचर में प्राइम वीडियो के पास ह्यूज ओरिजिनल आईपीस कम पड़ने लगे तो दोस्तों, ट्रस्ट मी, द बॉयज को रिवाइव करने का टेम्पटेशन बहुत बड़ा होगा। शायद नेक्स्ट ईयर नहीं, शायद 5 साल बाद भी नहीं, बट इवेंचुअली मुझे पूरा लगता है कि ये यूनिवर्स दोबारा रिटर्न करेगा। और दोस्तों, जिस दिन वो होगा, ऑनेस्टली सरप्राइज मत होना अगर किसी रिडिकुलस ट्विस्ट के साथ एक लाइन सुनने को मिले, समहाउ होमलैंडर इज बैक। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
इष्टेगी की इष्टे देसी दोस्तों।